Hello everyone, welcome to the free study and subscribe this channel for free study of मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 361 से लेके 390 तक के। इससे पहले हम लोग आरके जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद GS नाम से टेलीग्राम कर लीजिएगा। यहाँ पर हर संडे को फुल टेस्ट होता है और डेली 20-20 क्वेश्चन के अराउंड क्विज होती है। ओके, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। तो इसको आप लोग ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है स्ट्रेच फॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। तो स्ट्रेच फॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोल्ड ड्राइंग। ठीक, स्ट्रेच फॉर्मिंग मतलब कि उसमें जो स्ट्रेच होता है और बेंडिंग होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। ओके, ये आपका होता है स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोल्ड ड्राइंग। ओके, इसके बाद 362 है लेंसिंग। तो लेंसिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ कटिंग इन अ सिंगल लाइन अक्रॉस अ पार्ट ऑफ द मेटल स्ट्रिप टू अलाउ बेंडिंग और फॉर्मिंग इन प्रोग्रेसिव डाई ऑपरेशन वाइल द पार्ट रिमेन्स अटैच टू द स्ट्रिप। ओके, तो अगर आप बेंडिंग को देखेंगे लेंसिंग को, तो ये है आपका लेंसिंग। ओके, इसको देखिए, इन्होंने यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको बेंड कर दिया है। ओके, इसी तरह इसमें ये वाला पार्ट है और इसमें ये वाला पार्ट है। ठीक, मतलब इस तरह से ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, फिर ये स्टेप 3। ओके, तो ये हो गया आपका लेंसिंग। इसके बाद आपका 363 आता है फ्लेज रिंकलिंग इज़ द डिफेक्ट फाउंड इन। तो फ्लेज रिंकलिंग आपका डिफेक्ट होता है डीप ड्राइंग में। ओके, इसमें होता है डीप ड्राइंग में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 364 है लेज़र इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो लेज़र प्रोड्यूस होता है रूबी से। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 365 इंजेक्शन मोल्डिंग इज द आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? जिसको हम लोग हॉट करेंगे और वापस जब कूल करेंगे तो उस कूल होने के बाद वो हार्ड हो जाएगी। ठीक, फिर से हम उसको हॉट करके उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब वो हो गई है हार्ड। और इसी का एग्जैक्ट अपोजिट होता है थर्मोप्लास्टिक, जिसमें कि हम इसको फिर से हॉट करके इसको कोई भी मतलब कि दूसरा शेप इसको दे सकते हैं। ओके, तो इंजेक्शन मोल्डिंग इज़ आइडियल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद 366 है कंप्रेशन मोल्डिंग इज़ द आइडियल मेथड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 367 है स्लगिंग। तो स्लगिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ पंचिंग इन विच पंच इज स्टॉप्ड एज सून एट द मेटल फ्रैक्चर इज कंप्लीट एंड मेटल इज नॉट रिमूव बट हेल्ड इन होल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? डी पार्ट। तो ये सारी डिफिनीशन आप लोग अपने मतलब कि नोट्स में लिख लीजिएगा। स्लगिंग हो गया, ट्रिमिंग हो गया, लेंसिंग हो गया। ठीक, ये सारी डिफिनीशन आप लोग अपने जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। 368 है अ 20 टन प्रेस इम्प्लाइज दैट द इट कैन एक्सेल्ट प्रेशर अप टू 20 टन। ठीक, मतलब कि वो 20 टन तक का प्रेशर एक्सेल्ट कर सकता है। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। 369 है द फैटीग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज इम्प्रूव्ड बाई सेटिंग अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन द सरफेस बाई अ प्रोसेस। ठीक, तो फैटीग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, जिसमें कि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। 370 है इन ड्राइंग ऑपरेशंस द मेटल फ्लोज ड्यू टू प्लास्टिसिटी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 371 है ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ऑफ द एक्सेस मेटल एट एज विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर ग्रिपिंग पर्पज ड्यूरिंग प्रेस वर्किंग ऑपरेशन। ठीक, तो ट्रिमिंग ऑपरेशन आप लोग ये देखिए इस तरह से होता है। ठीक, ये आपका ब्लैंक है, ये मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट ये फ्लैश होगा वो यहाँ से निकलेगा और ये आपकी डाई है और ये आपका पंच है। फोर्स हम लोग यहाँ से एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ट्रिमिंग इज अ कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ फॉर्म्ड पार्ट टू रिमूव एक्सेस मेटल एंड साइज। ओके,
तो ये हो गया आपका ट्रिमिंग। इसके बाद आपका 372 है, लॉन्ग वायर्स आर मेड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो लॉन्ग वायर हम लोग बनाते हैं ड्राइंग ऑपरेशन से, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट साइज़ की आपकी डाई होती हैं, ओके। इसमें डिफरेंट साइज़ की डाई होती हैं। तो इन्हीं डाई के बीच से हम लोग एक ब्लैंक को गुजार के उससे हम लोग वायर बनाते हैं, लॉन्ग वायर के, ठीक। इससे जब हम लोग ब्लैंक को पास कराएंगे तो उसका साइज़ कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके वो एकदम वायर बन जाएगा, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी पार्ट। इसके बाद 373 है, हेमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो हेमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ इन विच द एजेस ऑफ सीट आर टर्न्ड ओवर टू प्रोवाइड स्टिफनेस एंड अ स्मूथ एज, ठीक। तो हेमिंग ऑपरेशन को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। ये तो आपका प्लेनिंग है, ठीक। इसके बाद जब हमने हेमिंग स्टार्ट करी तो हमने थोड़ा सा इसको टर्न किया, बेंड किया, ठीक। और उसके बाद जो फाइनल जो हेमिंग होती है उसमें ये 180 डिग्री पे खुद पे ही ये मतलब कि रोल ओवर इटसेल्फ, ओके। देखिए ये खुद पे ही रोल हो गया है, ठीक। तो ये होता है आपका हेमिंग। इसके बाद आपका तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट, रोल ओवर इटसेल्फ। 374 है, विच ऑफ द ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए रिवेटिंग, एम्बोजिंग, क्वाइनिंग, फ्लैटनिंग, ये सब आपके ये मतलब इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मिंग प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक। और जो पंचिंग है वो है स्टैम्पिंग प्रोसेस पे, ठीक। तो इससे इनमें से जो डिफरेंट है बाकी सबसे वो है पंचिंग। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 375 है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फास्टेस्ट वाई। तो इन सब में सबसे मतलब कि फास्ट जो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स प्रोड्यूस होगी वो होगी रोलिंग से। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 376 है, इन कॉम्बिनेशन डाइज। तो कॉम्बिनेशन डाइज में कटिंग और फॉर्मेशन ऑपरेशन जो होते हैं वो कंबाइन कर देते हैं और एंड कैरीड आउट इन सिंगल ऑपरेशन, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 377 है, द पर्पज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, फैसिलिटेट इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर, इनेबल एम्प्लॉय लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स। तो ये चारों ही आपके सही हैं फॉर जिग एंड फिक्सचर के लिए, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ई पार्ट। इसके बाद आपका 378 है, बल्गिंग इज द ऑपरेशन। तो बल्गिंग इज द ऑपरेशन ऑफ टू employed to expand the tubular or cylindrical part. So correct option is D part. इसके बाद 379 है, गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू। तो देखिए गियर शेपिंग भी जो आपका वो है गियर जनरेशन ऑपरेशन है, और गियर हॉबिंग भी वो भी आपका गियर जनरेशन ऑपरेशन है, ठीक। तो गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू हॉब। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 380 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूस गियर बाई जनरेटिंग प्रोसेस। तो अभी आपको बताया वो होता है गियर शेपिंग या फिर गियर हॉपिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 381 है, गियर्स आर बेस्ट मास प्रोड्यूस्ड बाई। तो मास प्रोडक्शन किस में अच्छा होता है गियर का, वो होता है हॉबिंग में, ओके। तो गियर हॉपिंग। इसके बाद 382, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इन सब में हॉबिंग, शेपिंग और ये मिलिंग भी कुछ हद तक ये सब आपकी गियर जनरेटिंग ऑपरेशन है, ठीक। और ये सीविंग और बर्निशिंग जो है ये आपका गियर फिनिशिंग ऑपरेशन है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी पार्ट। इसके बाद 383 है, इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द पज्ड होल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ। तो प्रेसिंग में जो आपका पज्ड होल होता है उसका साइज डिपेंड करता है आपका पंच पे, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद आपका 384 है, स्टील बिलेट्स फॉर एक्सट्रूजन आर हीटेड इन द रेंज ऑफ। तो स्टील बिलेट्स जो मतलब एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो हीट किया जाता है स्टील को वो किस टेम्परेचर तक किया जाता है, 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 385 है,
फॉर ड्राइंग ऑपरेशन द बेस्ट सूटेड प्रेस इज। तो ड्राइंग ऑपरेशन में जो मतलब कि बेस्ट सूटेड वो प्रेस है जो कि मतलब इकोनॉमिकल भी हो, वो है आपका टॉगल प्रेस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 386 है स्वेगिंग। तो स्वेगिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, तो देखिए जैसे ये है कोई वर्क पीस, तो इसके चारों तरफ इस तरह से डाई होती हैं, ठीक। तो इसको ये दूसरे शेप में कन्वर्ट करती हैं, ठीक। इस तरह से होता है स्वेगिंग प्रोसेस। तो इसमें होगा इन विच अ सीरीज ऑफ इम्पैक्ट ब्लोज आर ट्रांसफर्ड ऑन डाइस सो दैट सॉलिड और टुकुलर वर्क चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन और ज्योमेट्रिक शेप। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 387 है ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विद, तो ये होता है आपका फोर्जिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी पार्ट। ओके, इसके बाद 388 है द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल विद वर्क हार्डनिंग। तो डक्टिलिटी, जब आप वर्क हार्डनिंग करेंगे तो उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 389 है ब्लैंकिंग एंड पर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। तो ब्लैंकिंग और पर्सिंग ऑपरेशन को एक साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं कंपाउंड डाई में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी पार्ट। इसके बाद 390 है इन प्रोग्रेसिव डाइज। तो प्रोग्रेसिव डाई में वर्कपीस मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर विद सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट ईच स्टेशन, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। तो ये हुआ है आपके 30 क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग अराउंड 100 क्वेश्चन संडे को और 6 दिन में हम लोग अराउंड 120 क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें हर वीक मिनिमम आपको 220 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, ठीक। तो आप लोग उसको ज्वाइन लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक। तो इस चैनल को आप मतलब वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू गाइस।